सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा? चंद्र उदय कब होगा? बाल कब और कैसे धोएं? चंद्रमा की पूजा कब और कैसे करें? पूजा कैसे करनी है? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रकुंडी, तिलकुटा चौथ आदि नाम से जाना जाता है। इसे तिलवा भी कहते हैं। सकट चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में आने वाली चतुर्थी को पड़ता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी मान्यता है कि जो माता इस सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं और चंद्रमा की पूजा उपासना करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है और सुख समृद्धि उनको प्राप्त होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 18 जनवरी को सुबह 8:30 बजे पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत है वो रखा जाएगा 17 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शाम के समय में चंद्रमा निकलने का जो समय होगा वो होगा 9:09 पर चंद्रमा उदय होगा और उस समय चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा उपासना करके व्रत का पारण किया जाएगा, क्योंकि इसमें चंद्रमा की पूजा का भी एक विशेष विधान है। उसके बाद ही व्रत का पारण होता है। इस पूजा में सुबह बाल धोने का भी विधान है, जिसमें पानी में तिल डालकर धोना है, यानी तिल के पानी से ही बाल को धुला जाता है। तो पहले तिल को पानी में भिगो लेना है, थोड़े से पानी में, और बाकी पानी में उसको मिला देना है जो काला तिल होता है। उसके बाद उससे हम इस बाल को धोया जाता है। तो निर्जल व्रत रखा जाता है और शाम को पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण होता है और इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, यानी सकट चौथ का व्रत हमको कैसे करना है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा का विधान है। तो स्नान में तिल के पानी से बाल धोने का भी विधान है। तो आप इस तरीके से सर्वप्रथम सुबह स्नान कर लें, उसके बाद आप अपने घर में पूजा करें और दिन भर निर्जल उपवास करें, क्योंकि इसकी पूजा जो है वो शाम के समय में होती है। और पूरे दिन अपने काम करते हुए भगवान गणेश जी की आराधना मन में जाप उनका करते रहें। शाम के समय में शुभ मुहूर्त में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान गणेश से बच्चों की लंबी आयु और उनके सुखमय जीवन की प्रार्थना करें। इस समय उनको दूर्वा, तिल, गुड़, शकरकंदी इत्यादि का भोग लगाएं। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सकट चौथ की कथा अवश्य पढ़ें। हर जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा होती है, तो उस तरीके से आप पूजा करें। फिर चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर धूप, दीप, तिल आदि से विधि विधान से पूजा कर उनको उपासना करें। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। जो माता इस व्रत का पारण बारात में करती हैं, वह चंद्रमा की पूजा के बाद अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, सिर्फ फलाहार करती हैं। इस दिन भगवान गणेश को तिल, लड्डू, तिल के, शकरकंदी, गुड़ आदि बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान को दूर्वा, लाल फूल, हरे रंग के वस्त्र आदि अर्पित करें। नियमानुसार इस दिन व्रत जो है वो दूध, तिल, गुड़, शकरकंदी इत्यादि खाकर व्रत खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से सकट चौथ की पूजा की जाती है। बाकी आप अपने घर के परिवार के अनुसार पूजा इत्यादि करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।